नमस्ते भैया बहन। पिछले दिन हम लोग कक्षा 10वीं में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना शुरू किया था। उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन और प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आदि के बारे में जानकारी लिया था। आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझने का जानने का प्रयास करेंगे। उसी में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर राइट हैंड थंब रूल आदि के बारे में जानकारी लेंगे जो मैक्सवेल साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया हुआ है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये तो जानते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग इन ए वायर ऑलवेज गिव राइज टू ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। क्या कह रहा है कि वायर से यदि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जैसे यहाँ ये भी कॉपर इंसुलेटेड वायर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ऑलवेज गिव राइज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है एंड इट गिव राइज टू मैकेनिकल फोर्स। और ये इलेक्ट्रिक सिटी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो एक फोर्स, उस मैग्नेटिक फील्ड में वो एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है और उस मैकेनिकल फोर्स के यूज़ के आधार पे इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक जनरेटर, रेडियो, टेलीफोन आदि में उसका उपयोग होता है। ऑल यूटिलाइज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है। अब इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है तो कैसे वो फोर्स प्रोड्यूस करता है, फोर्स अप्लाई करता है। यहाँ ये फिगर ए से समझने का प्रयास कीजिए। ये ए बी कॉपर इंसुलेटेड वायर है और ये ए नॉर्थ डायरेक्शन को दिखा रहे हैं, साउथ डायरेक्शन को बी दिखा रहे हैं। यहाँ कनेक्टिंग वायर, बैटरी, स्विच आदि को अरेंज किए हैं। अब ये वर्टिकली ए बी जो कॉपर इंसुलेटेड वायर है, इसके साइड में पैरेलल कंपास मैग्नेट को प्लेस किया गया है। यहाँ प्लॉटिंग कंपास मैग्नेट, यहाँ देख रहे हो कंपास मैग्नेट होता है, ये निडिल पे, कील पे फ्रीली ये घूमता है। इसका नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है। जो ये इस फिगर में भी नॉर्थ और साउथ दिखाए हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। स्विच यहाँ ये देखो ऑफ कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं फॉलो हो रही है, जिस कारण ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कंपास मैग्नेट का निडल अरेंज है। अब इसी का बी कंडीशन यानी सेकंड कंडीशन, यहाँ ये स्विच को ऑन किया गया है। ये भी कॉपर इंसुलेटेड वायर है। यहाँ ये बैटरी देख रहे हो, बैटरी ये प्लस और यहाँ ये माइनस पोल दिखा रहा है। अब ये जिस समय स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास फ्रॉम दिस सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी इस होके पास करता है। तो ये कॉपर इंसुलेटेड वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और यहाँ पहले से ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक निडल था। अब ये जब स्विच ऑन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से ये निडल डिफ्लेक्टेड होता है जो दिख रहा है। तो दे प्रोड्यूस ए फोर्स ओवर द दिस निडल एंड डिफ्लेक्ट देम। फिर और आगे जानते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप। अब ये अभी आपने पीछे फिगर में देखा वो कॉपर इंसुलेटेड वायर जो था वो स्ट्रेट सीधी कंडीशन में था, स्ट्रेट लाइन में। अब वो भिन्न भिन्न शेप में, हैविंग डिफरेंट शेप, यदि करंट कैरिंग वायर भिन्न भिन्न शेप में हो तो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट क्या है, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा और मैग्नेटिक इफेक्ट भी चेंज होगा। तो भिन्न भिन्न शेप में यहाँ जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। 3 कंडीशन में, एक कंडीशन आ रहा है स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट कैरिंग जो कंडक्टर है वो स्ट्रेट सीधा हो, तब
दूसरा रहा है सर्कुलर लूप, वो सर्कुलर लूप में यदि करंट कैरिंग कंडक्टर हो। तीसरा सोलेनॉइड कैरिंग करंट। तीनों को बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे, फिगर से समझने का। सर्कुलर लूप क्या है, ये सोलेनॉइड क्या है, आगे जानकारी लेते हैं। तो फर्स्ट आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहाँ फिगर ये देखो, यहाँ ये कार्डबोर्ड आ रहा है, सी जो देख रहे हो कार्डबोर्ड। अब इसमें बीच में होल करके ये इंसुलेटेड वायर यहाँ नीचे ए दिए हैं, ऊपर भी इसको पास कराए हैं। इसको सर्किट से जोड़ दिया गया है, बैटरी है, की है, ये सर्किट कंप्लीट होता है। तो सर्किट कंप्लीट होता है तो इसके चारों ओर, इंसुलेटेड वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जो पीछे मैग्नेटिक फील्ड लाइन वायर मैग्नेट में हम लोग निकाले, ड्रॉ किए थे, इस पे आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल करके वो निकाले थे। तो यहाँ भी ये जब ऑन करते हैं तो इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल करते हैं और हल्का ठोकर मार के अरेंज करते हैं, तो ये इस ढंग का पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होता है, विजिबल होता है। अब यहाँ देखो क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द सर्कुलर, ये इन नेचर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख रहे हो, देखने में सर्कुलर इन नेचर आ रहा है। एंड दे आर कॉन्सेंट्रिक, ओ कॉन्सेंट्रिक, एक ही पॉइंट, सबका सेंटर एक ही है ऑन द वायर, वायर आ रहा है पर। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल हुज सेंटर लाई ऑन द वायर, उसका सबका सेंटर क्या है, वायर में है। अब इस ढंग से मैग्नेटिक फील्ड का ये जो देख रहे हो डायरेक्शन क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये जो मूव कर रहा है एरो से, देख रहे हो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। अब इसमें और आगे जानकारी लेते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट द गिवन पॉइंट, ये मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा सर्टेन पॉइंट में, उस करंट कैरिंग वायर में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर, वायर में कितना अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर, वायर से उसकी डिस्टेंस दूरी क्या है। पीछे आप देखते हो वायर से कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना रहा था, यानी वायर से उसका डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा, जो जो नज़दीक होगा उसका बढ़ता जाएगा, वही कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर अब और आगे इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसमें डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, तो ये मैक्सवेल स्क्रू रूल के हिसाब से या राइट हैंड थंब रूल के अनुसार उन्हीं के द्वारा दिया गया है। जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, इसको यहाँ तो लिखा हुआ फिगर भी दिया हुआ है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब सपोज करो कि ये पेन जो है, इसको इमेजिन कल्पना करो कि ये करंट कैरिंग वायर है और इसको राइट हैंड में अरेंज किए, राइट हैंड ये दायां हाथ है, इसको इस ढंग से पकड़ते हैं, पकड़ लिया। अब ये इस ढंग से थंब अंगूठा दिख रहा है, तो अंगूठा यदि क्या है शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट के डायरेक्शन को यदि दिखाएगा, ये देख रहे हो ये अंगूठा ऊपर की डायरेक्शन में है, तो करंट यदि इस डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है तो वार्पिंग फिंगर, ये फिंगर जो ये मुड़ा हुआ है, दैट इज शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसी को यहाँ फिगर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो जरा, वही कर रहे हैं, इमेजिन दैट यू आर ग्रैस्पिंग या उसी को होल्डिंग कर रहे हैं द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड। इमेजिन कल्पना करो कि अब ये वायर जो है आप राइट हैंड में लिए हो, एंड योर थंब, ये थंब अंगूठा जो दिखा रहे हैं, दैट इज शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन को दिखा रहा है। एरो से देख रहे हो ये इस डायरेक्शन में करंट फॉलो हो रहा है ऊपर डायरेक्शन में, तो ये थंब एरो को डायरेक्शन को दिखा रहा है और इस ढंग से पकड़े हैं तो ऐसे करके मुड़ा हुआ है। ये वार्पिंग फिंगर मुड़ जो रहा है फिंगर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता है, यही शो कर रहा है। योर फिंगर इन सर्किल द वायर विल बी गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द वायर। फिर आगे जानकारी और लेते हैं।
अब इसी में मैक्सवेल साइंटिस्ट इसको दिखाया था कॉर्क स्क्रू रूल। अब ये बढ़ई के पास ये स्क्रू देखते होगे जो लकड़ी में छेदा करता है और उसमें आयरन नेल डालता है, तो वही आ रहा है ये कॉर्क स्क्रू, और इसी पे ये मैक्सवेल रूल दिया है। अब ये देख रहे हो ये डाउनवर्ड में जा रहा है, तो ये इस ढंग से जो थंब पकड़े हैं इसको इस ढंग से रिटर्न रिवर्स डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। अब यहाँ ये देखो, इमेजिन द ड्राइविंग ऑफ स्क्रू कॉर्क इज द डायरेक्शन ऑफ करेंट। अब ये स्क्रू का ये डायरेक्शन डाउनवर्ड में आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ करेंट डाउनवर्ड में, तो ये जो आ रहा है इसको पकड़ेंगे इस ढंग से, ये आ रहा है इधर थंब ये आ रहा है, तो वार्पिंग क्या होगा, इधर से लेफ्ट टू राइट में आएगा, और इसी ढंग से यहाँ ये डायरेक्शन आ रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जा रहा है। तो वही कर रहा है, इमेजिन द ड्राइविंग ऑफ कॉर्क स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, देन द डायरेक्शन इन विच वी टर्न इट्स हैंडल इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा है, और इसके बारे में और दूसरे शेप में कैसे मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, चलिए जानते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करेंट, कैरिंग कंडक्टर जो होगा उसको सर्कुलर लूप, ये वायर अभी स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट सीधा में किया था, अब यहाँ इस वायर को ये सर्कुलर लूप में यहाँ ये आ रहा है, फिगर से समझने का प्रयास करो। यहाँ ये बैटरी आ रहा है, एक कार्डबोर्ड लिए हैं टी, इसमें एक होल यहाँ किए हैं, एक होल यहाँ कर दिए हैं, और सर्कुलर स्ट्रक्चर में इसको पास करा के यहाँ से सेल से जोड़ दिए हैं, सेल से जोड़ दिए हैं, और यहाँ ये की आ रहा है, की को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होता है। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि मैग्नेटिक इफेक्ट इज इंक्रीजेस इन द सर्कुलर लूप इन कंपेयर टू स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर के कंपेयर में सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक इफेक्ट इंक्रीज करता है। अब यहाँ ये देखो, यहाँ ये आ रहा है, अब ये क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग जो वायर है ये इसके नज़दीक सर्कुलर कंडीशन में आ रहा है दोनों साइड में। एज वी मूव अवे फ्रॉम द कंसेंट्रिक सर्किल द रिप्रेजेंटेटिव मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिकेम बिगर एंड बिगर। अब यहाँ इससे दूर वायर से निकलते हैं इसके सेंटर पे, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, सर्कुलर लूप बिगर होता है, एंड लास्टली दे आर अप्रोक्स इन स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन में आ जाता है। एंड बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल यदि अप्लाई करते हैं, इट कैन बी सीन दैट ईच सेगमेंट ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप, सेम डायरेक्शन में करता है। एंड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप all the magnetic field lie are in the same direction and aided each other, due to which the strength of magnetic field are increases। अब ये सभी एक ही डायरेक्शन में देखते हो ये शो कर रहा है, और शो कर रहा है तो इस सब को यदि ऐड करते हैं तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट आर इंक्रीजेस। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic field produced by a current carrying circular loop are depend at its center, the directly proportional to the current passing through the circular loop। क्या है, directly proportional to the current passing through the circular loop and inversely proportional to the radius of circular loop। ये inversely proportional होगा radius of circular loop के, और directly proportional होगा current carrying थ्रू दैट सर्कुलर लूप। अब फिर और आगे जानकारी लेते हैं। अब तीसरा देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या होता है वो जानकारी लो। द सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग कॉइल containing a large number of closed turns of insulated copper wire। यहाँ ये insulated copper wire का ये long coil turning आ रहा है, and this is roll as like solenoid।
अब इसको यदि सर्किट से जोड़ते हैं सोलेनॉइड को, ये नंबर ऑफ कॉइल को, जो कि ये कॉपर वायर का, इंसुलेटेड कॉपर वायर का बना हुआ है, यहाँ ये कनेक्ट करते हैं सर्किट से, यहाँ की आ रहा है, व्हेन की इज ऑन द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम। और जैसा कि आप पहले से जान रहे हो कि ये नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में जाता है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कम आउट ये डायरेक्शन एंड इनसाइड द साउथ पोल, यहाँ भी सेम रोल आएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वायर मैग्नेट। वायर मैग्नेट में जैसे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था उसी ढंग का यहाँ डायरेक्शन आएगा। यहाँ नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से निकलता हुआ विजिबल होता है, साउथ पोल में जाके इन करता है, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ जाता है। अब यहाँ भी जानकारी लेते हैं कि मैग्नीट्यूड डिपेंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, सो जानकारी लें। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में जितना नंबर ऑफ टर्न होगा उतना इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड, अब इसमें कितना अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी सोलेनॉइड में पास हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। और तीसरा आ रहा है नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड बनाने में जो कोर मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। ऑन द होल वी नो अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप। अब नेक्स्ट दिन हम लोग जानकारी लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, और फिर आगे जैसे जैसे टर्म आएगा जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।